ये पानी की परेशानी, लेकिन सरमा आते कश्मीर में बिजली की परेशानी हो जाती है। और कश्मीर में बिजली की परेशानी पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। कटौती शुरू हो चुकी है, लेकिन कटौती पे अमल भी नहीं हो रहा है। भद्रवाह के इलाके में भी लोग इसी परेशानी की बात करें, वहाँ पे भी बिजली की कटौती शुरू हो चुकी है, लेकिन उस कटौती पे अमल नहीं हो रहा है। और आज भद्रवाह के लोग बता रहे थे कि बिजली की परेशानी और उस पर कटौती पर अमल न होना लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। कैसे आपको पता है यहाँ पे सर्दी का आने वाले समय में अभी सर्दी का मौसम जो है शुरू हो चुका है, तो यहाँ पे कंटिन्यू हमें बिजली की ज़रूरत होती है। और बच्चों के एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, वहाँ पे भी हमें लाइट की ज़रूरत भी होती है, जिसकी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती है, कुछ पढ़ना होता है, उसके लिए हमें लाइट की बहुत ज़रूरत है। हमारे यहाँ पर आपको पता है कि बिजली तो है नहीं, चलती नहीं है, जो आ ही नहीं रही बिजली इस तरीके से। तो मैं डिपार्टमेंट को ये बताना चाहता हूँ कि कम से कम बिजली की जो आंख में चोली जो हो रही है या कट हो रहे हैं, इनको दुरुस्त किया जाए। और जहाँ भी कहीं फॉल्ट आ रहे हैं, कहीं भी कुछ हो रहा है, तो उनको सीधे तरीके से उनको जो डिपार्टमेंट को बताएंगे कि इनको जो जहाँ भी कहीं मशीनरी में ख़राबी या कुछ भी, उनको तरीके से उसको दुरुस्त किया जाए। भद्रवाह में ये परेशानी तो हंदवाड़ा में भी यही हाल है। हंदवाड़ा में भी दुकानदारों से लेके हर बिजनेस वाला तबके से जुड़ा आदमी बता रहा है कि बिजली नहीं है। आखिर ये बिजली कहाँ चली गई? अभी तो दरबार में हुआ नहीं, अभी सरकार इधर ही है, फिर बिजली कहाँ चली गई? और हंदवाड़ा में भी लोग बिजली की सी परेशानी को लेके सरकार से मुतालबा कर रहे थे कि अभी तो सरमा की आमद है, पूरी तरह से आया नहीं है। अभी ये हाल है तो आगे क्या हाल होगा? बिजली इसका कंटिन्यू आँख मचोले हो जाता है, कारोबार इससे बिल्कुल मुतासिर हुआ है। कोई फैक्ट्री, कोई प्रिंटिंग प्रेस है हमारा, कोई चीज़ नहीं, जो हमारा सब कुछ ठप बैठा है, बेकार पड़ा है। हमारे मुलाजिम हैं, हमें उनको तनख्वाह भी देना है। जब हमने काम ही नहीं कि तो मुलाजिम कैसे कहाँ तनख्वाह देंगे? और हमें ऐसा मतलब कोई कस्टमर आता है, हम उसको तकरीबन उसको जल्दी होती है, लेकिन हम उसको कब आज कोई टाइम नहीं दे सकता है, परफेक्ट टाइम नहीं दे सकते हम उसको कि हम आपको कब काम तैयार करके देंगे। ये हमारी इतनी प्रॉब्लम है। देखिए इस पर कितना बोझ है। पावर नहीं है, पानी भी नहीं आता है। जब मोटर नहीं चलता है तो पावर नहीं होता है, तो पानी भी नहीं आता है। और जब हम देखेंगे तो कारोबारी इस वक्त तो ऑनलाइन, गवर्नमेंट ने सब कुछ ऑनलाइन लिखा है। देखिए जो तो हमें कंटिन्यू मंथली हमारी बिल आती है, वो देखिए नियर अबाउट 90-95% इसका बिजली इस वक्त अदा करते हैं। आप रिकॉर्ड देखिए इसका। ये बिजली की परेशानी, लेकिन हमारे यहाँ सड़क का मामला भी है। और अनंतनाग के सीर हमदान से पैठ नंबल तक की सड़क और इस सड़क पर बना पुल 2013 से आज तक मुकम्मल नहीं हो सका है। उम्र खिजर इस पुल को तो चाहिए। रियासत के एलजी ने पिछले हफ्ते ही दावा किया था कि सभी उन पुलों को, ज़ेर तामीर पुलों को, उन सभी प्रोजेक्टों को हाथ में लिया गया है जिन पे पिछली सरकारों ने काम तो किया था, शुरुआत तो की थी, लेकिन मुकम्मल नहीं किया। लेकिन सीर हमदान से पिट नंबल तक के रहने वाले लोग आज भी यही बात रियासत के एलजी को याद दिला रहे थे कि उनके इलाके में भी पुल है। 2013 में काम शुरू हुआ है, 2020 में भी मुकम्मल नहीं हो रहा है। और आज भी उस पर काम जो है कछुए की रफ्तार से ना सही, किसी रफ्तार से ही नहीं चल रहा है। और मुकामी लोगों ने यह भी बताया कि राब्ता पुल न होने की वजह से इलाके के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सीर हमदान का पुल, सीर हमदान की सड़क, लेकिन राजौरी का अब्दुल्ला पुल भी, और अब्दुल्ला पुल से जम्मू पुंछ हाईवे के हवाले से भी इंतज़ामिया कई मामलात पे मुतहरिक आज नजर आई। और आज डीसी ने इलाके का दौरा करते हुए, डीसी राजौरी ने इलाके का दौरा करते हुए सभी मामलात को सरफहरिस्त रखा और यकीन दिलाया कि गैर कानूनी कब्ज़ा जहाँ होगा उसे हटाया जा रहा है और लोगों को एक कुशादा सड़क फराहम की जा रही है। राजौरी के लोगों के लिए खुली सड़क का भरोसा। लेकिन नाजरीन को बताते चलें कि हमारे यहाँ शायद सिफारिश के बग़ैर कभी कुछ होता नहीं है। सिफारिश की एक ताज़ा मिसाल हमें कल ही देखने को मिली। हमें मालूम हुआ कि कुपवारा का एक नौजवान ज़ख्मी हुआ है, जंगल में ज़ख्मी हालत में उसे पाया गया, उसे नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सुगाम पहुंचाया गया, लेकिन उसे वहां से फ़ौरन रेफ़र किया गया। और साफ जाहिर है रेफ़र वो कुपवाड़ा करना चाहिए था, पहला पड़ा उसको कुपवाड़ा आता था, लेकिन कहा जाता है कि कुछ सिफारिश थी तो उसे हंदवाड़ा रेफ़र किया गया। हंदवाड़ा पहुँचा तो वहाँ डॉक्टर नहीं थे और डॉक्टर न होने की वजह से ज़िंदगी नौजवान की ख़तरे में पड़ गई थी। उसके लवाकिन ने
हमारे साथ रब्ता कायम किया और हमने जब हंदवाड़ा रब्ता कायम किया तो बताया जाता कि करीबन आधे घंटे तक वो नौजवान वहाँ अस्पताल में मौजूद रहा था, उसे किसी ने नहीं देखा था। डॉक्टर कल एतवार की वजह से बताया जाता है छुट्टी पे थे और जब हमने इंटरवीन किया तो उसके बाद डॉक्टर आए और डॉक्टर ने उसको देखने के बजाय उसको सीधा रेफ़र ही में आफियत समझी, सीधा उसे रेफ़र किया गया और वो श्रीनगर के अस्पताल में रेफ़र किया गया। श्रीनगर के अस्पताल पहुंचा, यहाँ पे एडमिट हुआ श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में और वहाँ पे उसे जब वार्ड में रखा गया तो डॉक्टरों ने बताया कि इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन वार्ड में बताया गया कि ऑक्सीजन नहीं है। आखिरकार दोबारा उन्होंने हमसे रब्ता कायम किया और हमने भी वहाँ के हुकाम से रब्ता कायम किया और यूँ मालूम हुआ कि कहीं न कहीं मीडिया की इंटरवेंशन या मीडिया की सिफारिश के बाद ही उस नौजवान को वहाँ ऑक्सीजन फराहम किया गया। तो अलमिया इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि जो काम वहाँ की इंतज़ामिया को ख़ुद करना पड़ा वो मीडिया के इंटरवेंशन के बाद हुआ। कुपवाड़ा में हंदवाड़ा में डॉक्टर नहीं था तो मीडिया को इंटरवेन करना पड़ा, तब डॉक्टर आया। सिकमज़ में उस नौजवान को ऑक्सीजन फराहम नहीं किया जा रहा था, बताया जा रहा था कि ऑक्सीजन नहीं है और जब हमने इंटरवीन किया तो तब उससे ऑक्सीजन, क्या वो डॉक्टर, क्या वो लोग खुद अपना काम नहीं कर सकते थे? क्या बिना सिफारिश के यहाँ कुछ नहीं चल सकता है? और बिना सिफारिश के जब कुछ नहीं चलेगा तो इस माशरे का क्या हो सकता है? उसकी अगर पहुंच हम तक नहीं होती तो क्या उस नौजवान की ज़िंदगी को ख़तरा नहीं था? किसी तरह कई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनकी मीडिया तक पहुंच नहीं होगी, जिनके पास मीडिया का नंबर नहीं हो सकता है, जिनके पास कोई सिफारिश नहीं होगी। आखिर उन नौजवानों का क्या होता होगा? ये वो सवाल जो अरबाब इक़्तिदार से लेकर माशरे के हर चीज़ तक पहुँचाना हमारा काम है। लेकिन इसी काम के साथ साथ बताते चलें कि माशरे में नौजवानों को एक नई मंजिल देने के लिए कई इक़दाम उठाए जा रहे हैं और आज अवंतीपोरा पुलिस ने भी एक दौड़ का मुकाबला किया, जिस दौड़ में नौजवानों ने अपनी ताकत, अपने जौहर का मुजाहरा किया और साउंड माइंड इन साउंड बॉडी का खूब मुजाहरा करते हुए यहाँ पुलिस के रोल की भी तारीफ़ की और नौजवानों ने भी सारे मामलात में आगे आकर अपना लोहा भी मनवाया। Hamid Aziz, best moment for your talent. He has been given. He will be given with the cash prize of that is 800. The seventh number, that would be Isha Bhatt. तो ये था हमारा आज का ग्राउंड रिपोर्ट। आज के ग्राउंड रिपोर्ट से बस इतना ही। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।